आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस दरमियान खालिस्तान समर्थकों ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखाई, नारे लगाए और समर्थन में सड़कों पर भी उतरे भारतीय समर्थक। जब पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे तो वहां उनके आने पर दो तरह की तस्वीरें नजर आई। एक तरफ खालिस्तान समर्थक रखने वाले लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय समर्थनकर्ता भी उनके समर्थन में सड़कों पर निकल आए। यह कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार दोनों देशों में विवाद के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे और G7 समीक्ष में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। यह यात्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी की 3 देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। वहीं कनाडा में मिले राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम स्टारमर भी दोनों नेताओं ने कहा कि व्यापार समझौता पक्का हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने कनाडा में मुलाकात की और इस दरमियान अमेरिका ब्रिटेन दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता पक्का हुआ। और वहीं दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इसको लेकर बातें चल रही है कि भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, ईंधन के रेट बढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि इजराइल ईरान टकराव के बीच भी भारत ईंधन आपूर्ति जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ जाए या ऐसा कुछ। सरकार ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। यह देख सकते हैं आप हरदीप सिंह पुरी का एग्जैक्ट बयान भी है, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। और वही खबर है दोस्तों, ईरान में फंसे हमारे 10,000 भारतीयों को भी निकालने की तैयारी की जा चुकी है। आर्मेनिया के रास्ते वापस लाया जाएगा। सबसे पहले तो 1,500 स्टूडेंट को लाया जाएगा और उसके बाद बाकी आम भारतीय नागरिकों को भी जो अभी इजराइल से जंग के चलते ईरान में फंसे हुए हैं, तो उन्हें भारत लाने का मिशन सरकार शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि 110 भारतीयों का तो पहला बैच ऑलरेडी ईरान आर्मेनिया के बॉर्डर पर पहुँच चुका है। यहाँ से फिर उन्हें एयरपोर्ट लाया जाएगा जहाँ से वह भारत लौटेंगे। तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। इस रूट के जरिए आएंगे, यह मैप पर भी आप देख सकते हैं। और ईरान ने भी समर्थन दिया है कि वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, हम उनको एग्जिट करने के लिए पूरा साथ देंगे। इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन एम्बेसी का भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि जो भी भारतीय स्टूडेंट और भारतीय नागरिक ईरान में अभी हैं और वहां की राजधानी तेहरान में जो इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो तुरंत आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में रहें। ऐसा पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अब ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान इजराइल दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने बिना शर्त सरेंडर करने की मांग भी की है। ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि अमेरिका को पता है कहां छिपे हैं, खाम नहीं आत्मसमर्पण करें। ईरान इजराइल के पक्ष में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हैं। ट्रंप बोले कि खाम नहीं को हम अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हमें पता है कि वह कहां छिपे हुए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव के है हार्जिलिया टाउन में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर पर भी ईरानी हमले के बाद धुआं उड़ता हुआ दिखा। यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर ईरान का कहना है कि हमारे पास 20,000 मिसाइलें पड़ी है, इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। एक ईरानी नेता बोले कि 100 दिन हमले के लिए तैयार है। तो वहीं
इधर कनाडा में जो G7 समिट चल रहा था उसमें भी एक बड़ी बात यह देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए और रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूं, बात उससे भी कहीं बड़ी है। हालांकि G7 के देशों ने इजराइल को समर्थन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी भी G7 समिति में पहुंचे देर रात, जबकि ट्रंप सुबह के समय बैठक छोड़कर अमेरिका चले गए थे। ब्रिटिश पीएम बोले कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। और वहीं देखिए G7 समिट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी बोले कि G7 में अब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं, भारत और चीन भी इसमें शामिल होने चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब देश के सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। जबकि अभी तक 50% सेंटर्स पर ही यह सिस्टम लागू होता था, लेकिन अब 100% मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। और यह जो बिहार में चुनाव आ रहे हैं उसी से यह नया नियम लागू होगा। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने और मतदान को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से यह नया फैसला लागू किया जाएगा। चलिए खबर आ रही है 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई है, जिसमें बोइंग उड़ानें भी शामिल है। DGCA बोला है कि एयरलाइन के 787 फ्लाइट में सेफ्टी की बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक दिख रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद काफी फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और अहमदाबाद विमान हादसे में भी अब तक 177 लोगों के DNA मैच हो चुके हैं। 124 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल का भी मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं दोस्तों, अहमदाबाद विमान क्रैश का एक और नया वीडियो सामने आया। बीते दिन क्रैश से जस्ट 3 सेकंड पहले के वीडियो में कुछ अजीब सा दिखा। टेक ऑफ में कहां गड़बड़ी हुई, RAT सिस्टम और इंजन बंद होने पर एक्सपर्ट ने भी राय दी है। यह जो आप देख पा रहे होंगे कि विमान के आगे के पहिए की तरह जो खुलने वाला सिस्टम है, यह RAT सिस्टम है, जो कि विमान के लैंडिंग गियर के थोड़ा पीछे लगाया जाता है। तो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के कुछ सेकंड पहले यह RT सिस्टम ऑटोमेटिक ओपन हो गया था। तो अभी इस वीडियो की भी जांच की जा रही है और बाकी विमान का ब्लैक बॉक्स